हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। जैसे ही नए सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोजीशन लिया था ज्ञानेश कुमार जी ने, बहुत सारे लोगों में ये चर्चा आ गई कि क्या नए सीईसी किसी तरह से नई उम्मीद लेकर आएंगे लोगों के लिए, क्या ये वापस से वोटर्स का ट्रस्ट जीत पाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप देखते ही आ रहे हैं कि इतने सारे आरोप लगे हैं वोटर्स लिस्ट को लेकर, इलेक्टोरल लिस्ट को लेकर, ईवीएम के वोट्स काउंटेड, वोट्स पोल डेटा का मिसमैच, कई सारे एपिक नंबर भी है, कई सारे इस तरह के इश्यूज आते जा रहे हैं, खासतौर पे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद। तो क्या ज्ञानेश कुमार जी इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे? क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करके इन मैटर्स को रिजॉल्व करेंगे? क्या पिटिशंस जो सुप्रीम कोर्ट में लगी है इन चीजों से रिलेटेड, क्या उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा? ये सारे सवाल उठते आए जैसे ही नए सीसी ने पोजीशन लिया, लेकिन इन सवालों का जवाब मैं आप पर छोड़ूंगी। एक पिटिशन फाइल किया था एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और टीएमसी ने मिलकर 2019 के लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड, और उसमें उन्होंने वोट्स मिसमैच के ऊपर सवाल खड़े किए थे, यानी कि वोट्स पोल्ड यानी जितने वोट गिरे उतने गिने नहीं गए, या तो कम गिने गए या ज्यादा गिने गए। तो उस पर एक पिटिशन फाइल हुआ था और जो हियरिंग के लिए हाल फिलहाल में ही आया था। इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर थे, वो जो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि इस मैटर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार बात करना चाहेंगे पिटिशनर्स के साथ और इस मैटर पर एक रिप्रेजेंटेशन भी चाहेंगे उनसे, ताकि इस पर डिस्कशन हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 10 दिनों के अंदर पिटिशनर्स एक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने पिटिशनर्स को इनवाइट किया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, और वो गए 15 अप्रैल को। जाने वालों में से थे एडीआर के फाउंडिंग मेंबर जगदीप छोकर, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और टीएमसी की महुआ मित्रा। तीनों ही वहां पर गए और वहां पर जब जाके उन्होंने मुलाकात की, तो मुलाकात करने वाले जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से थे वो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। ये देखकर पिटिशनर्स बहुत ही अपसेट रहे। मीडिया को उन्होंने ये कहा कि ये मीटिंग वर्थवाइल नहीं था। उन्होंने क्लियरली कहा, और मैं उनको कोट करती हूँ, देयर वाज नो वर्थवाइल और सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स दैट केम थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के लॉयर कहते हैं कि सीसी मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर जब वो जाते हैं मुलाकात करने के लिए, तो वहां पर मिलने वाले ऑफिसर एक मिडिल लेवल के ऑफिसर होते हैं। अब ये मुलाकात फिर भी 1 घंटे तक चली और उस मीटिंग में पिटिशनर्स ने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करा कि क्यों फॉर्म 17C जो कि वोटर टर्नआउट का डेटा प्रेजेंट करता है, उससे इलेक्शन कमीशन को अपलोड करना चाहिए। साथ ही फॉर्म 20 भी उन्हें इलेक्शन कमीशन को अपलोड करना चाहिए पोलिंग के तुरंत बाद, यानी कि जिस दिन चुनाव होता है उसके तुरंत बाद इन डेटा को, इन फॉर्म्स को इलेक्शन कमीशन को अपलोड करना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी बताया उन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को, कि इस तरह की डिस्क्रिपेंसी जो कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में देखी जा रही है, वो 2019 में भी देखी गई थी इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस में, और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भी देखी गई। और ये सिलसिला अभी तक हुआ चलता आ रहा है और इससे ये क्लियरली शो करता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो कम होता जा रहा है। प्रशांत भूषण ने, उन्होंने खास तौर पे कहा कि ये फॉर्म 17C को उन्हें तुरंत इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में डाल देना चाहिए पोलिंग के बाद, और ये रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, जिसे आप कह सकते एक तरह का डिस्कशन था, उसके बाद पिटिशनर्स ने कहा कि जो भी आप इलेक्शन कमीशन को कहना है उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में आकर कहना चाहिए। ये मीटिंग यही खत्म होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मीटिंग थी ये पिटिशनर्स के लिए बहुत ही अपसेटिंग मैटर था, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि कहीं वो मीटिंग के, उस मीटिंग और डिस्कशन के जरिए कोई तो सोल्यूशन निकलेगा। वो उम्मीद कर रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां ज्ञानेश कुमार जी वहां पर रहेंगे और इनके बातों को सुनेंगे और जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती है वो बताएंगे। क्योंकि ये समझिए कि मिडिल लेवल के जो ऑफिसर
जिन्होंने मुलाकात की रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उनके पास ये अथॉरिटी है नहीं कि वो किसी भी तरह का प्रॉमिस कर सके, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये पावर और ये अथॉरिटी होती है। इसीलिए पिटिशनर्स ने कहा कि ये बहुत ही अपसेटिंग बात थी, ये बहुत ही दुखद बात थी कि वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस ऑर्डर के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके बावजूद, और इतने दिनों तक उन्होंने समय मांगा, इतने हफ्ते निकल जाने के बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके लिए समय नहीं निकाल पाए। तो ये एक चीज और पॉइंट आउट करता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मुद्दे को एक्चुअली में रिजॉल्व करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है, जो कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में डिस्क्रिपेंसीज बार बार दिख रही हैं इलेक्शंस के बाद, क्या इस मैटर को वो रिजॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं? तो बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी जब रिप्रेजेंटेटिव्स गए मिलने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में कि हाँ, आज तो शायद कुछ कॉन्क्रीट चीजें बाहर आएंगी, लेकिन उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया और अब वो चाहते हैं कि जो भी मैटर, जो भी डिस्कशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट में हो। तो अब मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप डिसाइड करें कि क्या उम्मीद लगाया जा सकता है हमारे नए सीईसी के साथ, ज्ञानेश कुमार जी के साथ, जो कि मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बूथ लेवल एजेंट्स के साथ, और कई सारी चीजें प्रेस रिलीज के थ्रू कन्वे भी कर रहे हैं मीडिया के को कि इलेक्शन कमीशन कुछ चीजों को रिजर्व करना चाहती है। हो सकता है उनकी मंशा अच्छी हो, लेकिन इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं इनके जो इनका जो अप्रोच रहा है, इलेक्शन कमीशन का जो अप्रोच रहा है वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड की डिस्क्रिपेंसी वाले मुद्दे पर, उस पे बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि वो आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।